चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो क्लास 9 मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, हिंदी में उसे वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, उस पर आधारित है। तो ये वीडियो बेसिकली जो सपोर्ट मटेरियल सॉल्यूशंस हैं, जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वो यहाँ पर है। ये क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रैशनल नंबर। तो पहले क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन जो है रैशनल नंबर है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, हिंदी में इनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू का मतलब होता है 3/2, 5/2, -7/2, 3/6। यहाँ तक कि 7 को भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 0/7 भी रैशनल नंबर है, केवल 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 या 0 के नीचे 1000 कुछ भी आप लगाओ वो क्या बनेगा, आपका रैशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें लिखी मैंने क्या बताया आपको कि सब रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक बात पता होगी कि रैशनल नंबर के अंदर एक जो बात है वो बात ये है कि इसमें q जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक, तो अगर आपको कोई नंबर मिलता है 7/0 तो वो आपका रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। 3/0 मतलब आपका डिनोमिनेटर अगर हर 0 आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल, जिसको हम हिंदी में अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। बेटा देखो, √4 अगर हम निकालें तो उसका वैल्यू 2 आएगा और 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम √3 निकालें तो इसका अंडर समथिंग 1.732 ऐसे करके चलता रहेगा। तो एक हमको इंटीजर नहीं मिला ना, जैसे यहाँ पर इंटीजर मिला तो यहाँ पर इंटीजर नहीं मिला, क्योंकि पॉइंट में नंबर मिलने वाले इंटीजर नहीं होते, पूर्णांक नहीं होते। इसी प्रकार से √5 का भी हमको समथिंग 2 पॉइंट समथिंग मिलता है आंसर। लेकिन √9 का अगर हम निकालें तो हमको इंटीजर प्रॉपर मिलता है 3। तो जिसके भी अंडर रूट प्रॉपरली निकल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अगर बात करें तो √4 का वैल्यू निकला 2, √9 का वैल्यू निकला 3, है ना, प्रॉपर इंटीजर निकला। लेकिन इनकी वैल्यू डेसिमल में निकलती है, दशमलव में निकलती है। तो जो भी रूट है जिनकी वैल्यू डेसिमल में निकलेगी या हम कहें प्रॉपर इंटीजर नहीं निकलेगा, उनको हम इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? बेटा थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि चीज़ें समझानी पड़ती हैं आपको, उसके बाद आपको एकदम समझ में आएगा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं क्वेश्चन, भाई √7 क्या है, रैशनल इरेशनल है, तब आपका क्वेश्चन हो, आपका आंसर आएगा इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। वही अगर मैं √25 बोलूँ तो आपको पता उसका आंसर 5 आ सकता है। तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। ये इरेशनल है और इरेशनल है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझनी और ज़रूरी है, वो बात ये है कि भाई कोई इरेशनल नंबर है, जैसे √3 एक इरेशनल नंबर है, इसमें आपने एक रैशनल नंबर जोड़ा 2, तो वो इरेशनल ही रहेगा। क्या रहेगा, इरेशनल। मीन्स अगर आपने एक इरेशनल नंबर में आपने एक रैशनल नंबर ऐड किया तो आपको इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इरेशनल, इरेशनल आपको मिलेगा।
एक इरेशनल है √3, आपने कोई रैशनल नंबर उसमें मल्टीप्लाई किया तब भी वो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल, अपरिमेय संख्या होगा। ये बात जो मैं लिख रहा हूँ आप प्लीज़ नोट करते जाएं, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पर जगह कम है, बार बार इसको इरेज करूँगा। तो आप या तो अच्छे से सुने, और अगर हो सकता है आपके पास नोटबुक है तो उसको ले करके बैठे, क्योंकि लिखने से हमें बहुत सारी चीज़ें याद होती जाती हैं। तो प्लीज़ नोटबुक को आप ले करके बैठो और चीज़ों को नोट करें। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात। अब ये जो पाई होता है, पाई, ये इरेशनल माना जाता है, अपरिमेय माना जाता है। लेकिन कई बार पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 22/7। क्या लिखते हैं पाई की वैल्यू, 22/7। तो अगर पाई लिखा है तब तो आप उसको इरेशनल मानेंगे, अपरिमेय मानेंगे। लेकिन अगर 22/7 लिखा है तो आप उसको केवल और केवल रैशनल मानेंगे। क्या मानेंगे, रैशनल, परिमेय मानेंगे। यहाँ तक बात क्लियर। अब और चीज़ों को देख लो ज़रा। अब बेटा √3 इंटू √2, क्या है, √6 आया। इसका मतलब कोई एक इरेशनल नंबर है और कोई दूसरा इरेशनल नंबर आपने ऐड किया, तो यहाँ पर तो इरेशनल दे रहा है, लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे कि √3 है और ये √12 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, √36, और 36 का अंडर रूट क्या हो सकता है, 6। समझ में आई बात। तो अगर दो अलग अलग इरेशनल नंबर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट, उनका गुणा हमेशा एक इरेशनल ही आए। इस जगह पर तो इरेशनल आ गया, बट इसमें रैशनल आ गया। तो ये बात भी आपको समझनी है। इतनी बात क्लियर हो गई। बाकी किसी इरेशनल में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक और बार, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। स्क्रीन पर जगह की थोड़ी सी कमी होने के कारण मैं ज़रा पूरा इरेज कर देता हूँ यहाँ। अभी हमने एक भी सोल्यूशन नहीं देखा, बस थोड़ी सी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर आपको जल्दी मिलते जाएंगे। अगर इरेशनल में आपने रैशनल जोड़ा, इरेशनल में से आपने रैशनल घटाया, अपरिमेय से परिमेय घटाया, इरेशनल में रैशनल मल्टीप्लाई किया, तो आपको इन सब में आंसर जो मिलेगा वो इरेशनल मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आपने रैशनल को डिवाइड भी किया रैशनल से तो भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रैशनल नंबर, तो 1 + √3, 1 क्या है आपका इसमें, 1 क्या है आपका इसमें, रैशनल है, और √3 क्या है, इरेशनल। तो रैशनल प्लस इरेशनल क्या होगा आपका, इरेशनल होगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि आपको परिमेय संख्या बतानी, ये नहीं होगा आपका ए। बी पर देखें जी, 2√3 लिखा है, तो 2 आपका इरेशनल मतलब रैशनल है, या मल्टीप्लाई, और ये रैशनल है। तो ये बताया रैशनल और मल्टीप्लाई रैशनल क्या होगा, इरेशनल, अपरिमेय होगा। ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। ध्यान से देखते जाना क्या क्या बात मैं बोल रहा हूँ। फिर आप क्या कीजिए जी, फिर आइए थर्ड ऑप्शन पे, सी ऑप्शन। तो ज़ीरो, तो मैंने बताया था ज़ीरो के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हो तो रैशनल बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा सी है। ठीक है, इनमें से कि सी जो है हमारा रैशनल नंबर होगा। और मैंने पहले ही बताया डी ऑप्शन, अगर बात करें पाई, तो पाई को हम रैशनल की कैटेगरी में काउंट करते हैं, लेकिन अगर 22/7 लिखा आया तो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। चलो अब सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ लो मुझसे पहले, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन बोलता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इरेशनल, इनमें से कौन जो है इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल की बात आ रही है तो चलो जी पहला ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। यहाँ लिखा है √4/√9। तो बेटा √4 का अंडर रूट निकल सकता है 2, √3 का अंडर रूट निकल सकता है 3, तो 2/3 क्या बन गया आपका रैशनल। और पूछा क्या है इरेशनल, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, अपरी में तो ए नहीं है। अब बी की बात करते हैं, √12/√3। तो बेटा √12 को हम यूँ लिख सकते हैं और √3 गुणा √4 है ना, 3 चौक 12 रूट में आ भी जाएगा, और ये √3 से √3 कैंसिल, √4 बचा, √4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो 2 भी एक रैशनल नंबर, इरेशनल तो यानी परी में संख्या अपरी में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता बी। हम बात करते हैं सी पर। तो सी क्या √81, तो 81 का अंडर रूट आपको पता है क्या होगा 9, तो ये भी परी में संख्या रैशनल नहीं है। लास्ट आते हैं डी पर। डी क्या √5 का अंडर रूट 2 पॉइंट समथिंग पॉइंट में निकलेगा, और पॉइंट वाली चीज़ों का हम क्या बताए इरेशनल बताते हैं। तो सी यानी कि डी ऑप्शन जो आपका क्या है करेक्ट है, वो आपका इरेशनल नंबर है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब थर्ड पर बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं जी। तो थर्ड क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग करने की कोशिश कीजिए क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है आपको एक्स दे रखा है 2 + √3, ठीक है। एक्स इज गिवन, x = 2 + √3। देन आपको फाइंड करना है 1/x। ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 1/x, ठीक है। तो आपको 1/x फाइंड करना है, ठीक है। बोलता है 1/x फाइंड कीजिए, तो x दे रखा है, अब यहाँ पर लगाएंगे 1/x, x लिख लिया इसको। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/x की वैल्यू क्या है 2 + √3। और आपके टीचर ने, नहीं तो आपने अपने क्लास के अंदर ज़रूर सीखा होगा रैशनलाइज कैसे करना है। तो अगर ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, तो हम ऊपर नीचे माइनस लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये अगर प्लस होता तो मतलब प्लस होता तो माइनस करते हैं, और माइनस होता तो हम प्लस लगा के यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करना बेटा, 1 की पूरे में मल्टीप्लाई के तो क्या आएगा आपका 2 - √3। और नीचे मैंने हमेशा बता रखा है जब भी आप रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर आँख मीच के एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला होता है, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। नीचे जो फॉर्मूला लगता है आँख मीच के वो होता है a + b और a - b = a² - b², ठीक है। तो अब यहाँ पर a क्या हमारा 2 बन गया, इतना तो फॉर्मूला लगाना आता है, तो 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है जी हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब 2 - √3 और नीचे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 और √3 का स्क्वायर तो कितना होता है 3 होता है। तो अब ऊपर कितना रह गया जी 2 - √3, और 4 में से 3 जाएंगे तो एक, और नीचे कोई एक की वैल्यू रहती नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है 2 - √3। तो इसमें कहीं दिख रहा है आपको करेक्ट ऑप्शन सी है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको और बताऊं जल्दी करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान देना। एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि भाई 1/x की वैल्यू निकालो, बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मतलब कुछ ही सेकंड से आपका आंसर आ जाए। कुछ ही सेकंड क्या मतलब, देखते ही आप आंसर बता दोगे। वो ट्रिक ये है कि भाई इसका स्क्वायर करो 4 और माइनस कर दो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस कर दो इसका स्क्वायर, तो कितना है √3 का स्क्वायर 3। अगर उनका डिफरेंस 1 आता है, क्या आता है 1, तो आंसर पता है क्या होगा। अब जैसे इसने x कितना दे रखा था 2 + √3, तो 1/x क्या होगा
2 माइनस रूट 3, मतलब प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। अब दोबारा से देखते हैं ज़रा, कोई और नंबर लेते हैं। मान लो x जो है √5 माइनस 2 है। तो मैंने क्या बताया, इनका डिफरेंस करो, इसका स्क्वायर करो, 5 आया, इस माइनस करना है इसके स्क्वायर को, 4 आया। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। जब भी डिफरेंस 1 आएगा ऐसा करने पर, तो अगर ये माइनस दे रखा तो आप उसको प्लस कर देंगे 1/x निकालने के लिए। तो अब इसका देखो जो 1/x है, एक मिनट, तो हमें क्वेश्चन ये दे रखा 5 माइनस रूट 5 माइनस 2, तो इसका 1/x कितना निकल जाएगा जी, √5 + 2। सिंपल। अगर इनका डिफरेंस क्या आता है, स्क्वायर का डिफरेंस करने पर 1 आता है, तो जो भी साइन दे रखा होगा उसको बदल देंगे, वही हमारा 1/x होगा। तो इससे आपको जल्दी करना आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर बात? अब तो कर लोगे 1 सेकंड के अंदर। तो ऐसे ट्रिक्स हम सीखते जाएंगे बहुत आसानी से। अब हम बात करते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज़। तो आपको √2 और √3 के बीच में क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है। वो देखते हैं हम। तो अब इसका देखते हैं। पहले तो अब जो √2 दे रखा है, ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, ठीक है, रैशनल नंबर है। ऐसे फिर √3 है आपका यहाँ पर, तो जो √3 की वैल्यू होती है वो होती है 1.732 समथिंग, ठीक है। आप अगर बोलेंगे कि ये वैल्यूज़ निकालने सिखा रहे तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं वैल्यूज़ भी आपको निकालने सिखा दूंगा। सिंपल इसका टेक्निक लॉन्ग डिवीजन मेथड से होता है। बट अभी मैं वीडियो ना लंबा करते हुए ये आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ बता रहा हूँ। तो अब इनके बीच में एक इरेशनल नंबर आपको पता करना है, परिमेय संख्या ना, एक इरेशनल नंबर। चलो पहले मैं आपसे बोलता हूँ, इनके बीच में अगर रैशनल नंबर पता करना होता तो परिमेय संख्या, तो अगर हम परिमेय संख्या पता करते तो क्या पता करते, बताइए। बताइए जी बताइए। तो चलो देखो, बहुत सिंपल। यहाँ 1.41 है और यहाँ 1.732 है, तो इनके बीच में 1.5 आ रहा है। 1.4 1.73 के 1.5 आ रहा है ना, तो इसका रैशनल नंबर होता है। और भी हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं इनके बीच में। ये 1.41 है और ये 1.73, एक 1.42 भी हो सकता था रैशनल नंबर, 1.7 भी हो सकता है, नहीं 1.7 नहीं, हाँ हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है रैशनल नंबर, 1.57 भी हो सकता है। तो इनके बीच में जो कुछ भी आपको नंबर्स दिखते हैं, बस डॉट 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 हटा दो और आपको क्या बन जाएगा बेटा, रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इतने सारे रैशनल नंबर आप कोई भी एक लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन आपसे रैशनल नंबर परिमेय संख्या पूछने का नहीं है, क्वेश्चन है इरेशनल नंबर पूछने का। तो उसमें भी ये ट्रिक काम में आएगी। अब यहाँ पर पहले ऑप्शन देखते हैं बेटा, ये सी ऑप्शन है, जैसे कि √2 इंटू √3, तो ये आता है 6 रूट में, और इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आता हो, 2 पॉइंट समथिंग। अब ये जो 2 पॉइंट समथिंग आता है, ये 1.41 1.73 के बीच में है क्या 2? नहीं है ना, तो सी ऑप्शन तो हमारा हट ही गया कि भाई ये रैशनल नंबर √2 √3 के बीच में तो आएगा नहीं, √6। फिर हम आते हैं डी पर, ये ऑप्शन सी था। हम डी पर आते हैं, डी पर क्या लिखा है जी, √5। √5 का भी आपको पता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.4 समथिंग आई गेस। तो क्या ये 2 पॉइंट जो है ये 1.41 1.732 के बीच में है? नहीं होगा, 2 तो आएगा नहीं 1.41 1.732 के बीच में।
चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे लिए जी, ये ऑप्शन भी बेकार है। अब हम बात करते हैं बी पर। पहले इसको मीन से मैं हटा देता हूँ। अब बी पर बात करते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो है -√2 एंड +√3 एंड अपॉन में 2। बेटा अभी आपने बताया -√2 की वैल्यू क्या, 1.41 समथिंग। मैं जस्ट 1.41 लिख रहा हूँ, ओके, डॉट डॉट पूरा नहीं लिख रहा। चलो, और ये भी छोड़ो, 1.4 ही लिख रहा हूँ, और छोटा बना रहा हूँ। और ये माइनस का है तो माइनस लगा दिया, +√3 की वैल्यू 1.7 ही लिख रहा हूँ, अपॉन 2। बेटा 1.7 में से 1.4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपको बचेगा 0.3। और इसको अगर आपने कट किया, मतलब सिंप्लीफाई किया, तो आपका आंसर आएगा 0.15। अभी जो 0.15 है, क्या इनके बीच में कहीं आ रहा है? ये तो 1 से भी छोटा है ना 0.15, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता बी भी। अब बचा कौन सा, ए ही बचा है ना, वैसे तो करेक्ट आंसर ए है। बट अब इसकी आपको टेक्निक भी बताता हूँ मैं, पहले समझाता हूँ क्या चल रहा है, फिर मैं आपको इसकी जल्दी से करने की टेक्निक भी बताता हूँ। चलो, अब लिखा है √2 +√3 अपॉन 2। तो √2 की वैल्यू समथिंग 1.4, √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग, अपॉन 2। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 4 11, कैरी ओवर 1, 1 और 1 2, और ये 3.12। तो कितना आएगा आंसर, 1 पॉइंट, और 1 बचा यहाँ पर, 2 5 10, तो 1.5 समथिंग आ रहा है ना। और ये कटता अगर हम पूरे तरीके से लेते तो डॉट डॉट और आता, पर हमने शॉर्ट फॉर्म लेकर के आपको दिखाया है ना। तो इनके बीच में क्या 1.5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी। ठीक है। अब मैं आपको इसकी निंजा टेक्निक समझाता हूँ कि निंजा टेक्निक क्या होती है, जल्दी से करने की, कुछ ही सेकंड में सॉल्व करने की। तो अगर आपको ऐसे कोई भी दो रैशनल नंबर दे रखे हैं और आपसे पूछता है इनके बीच में पाए जाने वाले एक रैशनल नंबर बताओ, तो निंजा टेक्निक यही है कि जो भी दे रखा है √2 +√3, ये इन्हीं के बीच में पूछ रहा, तो इनको जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर यही ऑप्शन है तो ऑप्शन आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये होगा। मान लो अगर √5 और √7 के बीच में भी पता करने के लिए बोलता वो, तो क्या करना था आपको, √5 और √7 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो वही एक रैशनल नंबर लाने का तरीका है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम 5th पार्ट को देखते हैं, 5th क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। अब बेटा जो 5th क्वेश्चन बोलता है वो ये बोलता है कि यहाँ देखो, थोड़ा सी दिखाई नहीं दे तो मैं लिख देता हूँ, 5⁻2y = 25 है। तो क्वेश्चन बोलता है कि आप 5⁻−y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्लियर कि 5⁻2y = 25 है, तो 5⁻−y निकालिए। अब यहाँ 5⁻2y और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5⁻2 नहीं लिख सकता हूँ क्या मैं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर इस बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 चला गया, तो बचा 2y यहाँ पर ऊपर, और यहाँ बचा ऊपर 2, तो 2y = 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2, और ये वाला 2 इसके नीचे डिवाइड में चलाएगा तो 2/2, यानी कि y तो आ गया हमारा 1। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, 5⁻−y, तो 5⁻−y यानी कि 5 की पावर कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू क्या ही है 1, तो -1। तो अब 5⁻−1 तो कोई आंसर है नहीं इसमें, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या आपको, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये लिख लेना बेटा, मैंने ज़रा जस्ट यहाँ पर इरेज कर दिया चीज़ें। तो इसको आंसर देने का तरीका होता है, अगर कहीं आपको ऐसा आंसर है 3⁻−1, तो उसको हम लिख सकते हैं
1/3 की पावर, ये जो होते हैं ना -1 वो पॉजिटिव होते हैं 1/3 की पावर। मतलब अगर ऐसे में लिखा हुआ मिला आपको 3 की पावर -2, तो आप लिखाएंगे 1 ये जो बेस है वो, और जो पावर होती है माइनस की वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, 1/3 की पावर 2। एक और देख लो, अगर आपको ये लिखे 5 की पावर -3, तो अब क्या आंसर लिखेंगे इसका? 1 बेस जो आएगा वो 5, फिर जो पावर है माइनस की वो पॉजिटिव हो जाती है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास आंसर है वो आया है 5 की पावर -1। और अभी मैंने क्या बताया, आप क्या लिखेंगे इसको? 1 में बेस क्या है? 5, और उसकी पावर क्या है? -1, तो -1 को क्या लिखेंगे? +1। अब बेटा 1/5 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं? केवल 5 ही तो लिख सकते हैं ना। तो 1/5 का ही आंसर दिख रहा है इसके अंदर। यस, कौन सा ऑप्शन है? डी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? क्लियर। चलो अब 6th पार्ट पे आते हैं। 6th पार्ट क्या बोलता है? 6th पार्ट बोलता है जी √6 इंटू √8। हाँ जी, √6 है इंटू √8, तो कितना आएगा? अब दो अलग अलग रूट हो तो उनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जुड़ नहीं सकते हैं। जैसे अगर √6 है और √8 है, तो आप इनको क्या नहीं कर सकते हैं? जोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट ऐड दीज नंबर्स। क्यों? क्योंकि अलग अलग रूट्स हैं ये। अगर ये यूँ होता √2 प्लस √2 तो ये जुड़ जाते, क्योंकि इनका रूट क्या था? एक जैसा था। ठीक है, जुड़ के क्या आता है इनका आंसर? जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 आता है, इसके आगे 1, तो जुड़ेंगे 1 और 1, तो 1 और 1 जुड़ते तो 2 आता, और ये जो रूट है वो एक ही बार आता √2। तो इस तरीके से जुड़ते हैं। अगर नहीं जोड़ना है तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 2√3 है और यहाँ 4√3 है, तो ये आगे वाले जोड़ेंगे 4 और 2 6, और ये √3 एक ही बार आएगा √3। ठीक है, लेकिन अगर यही होता √5 प्लस √6, अगर आप लिख देंगे √11 तो आपने कर दिया ब्लंडर। ऐसा नहीं होगा, और √5 और √6 कभी जुड़ेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा √5 जमा √6। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो कुछ और ही था। हमारा क्वेश्चन था √6 इंटू √8। तो √6 इंटू √8 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं। तो 8 से कितना हो जाएगा? 48। 48 आ गया, तो ये इसका एक्चुअल में आंसर है 48 रूट में। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। और तरीके का मतलब, आप चाहें तो इसको ऐसे प्राइम फैक्टर बना के 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर के आगे बेटा जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। मतलब इसमें से एक 2 बाहर ले लिया हमने, 2 मल्टीप्लाई, इसमें से एक 2 बाहर ले लिया, 2। इसका पेयर नहीं बना 3 का, तो इसको अंडर रूट में लिखा जाएगा। तो जिसका पेयर बन गया उसको अंडर रूट में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसमें उस पेयर में से एक ले लिया जाएगा। तो इसमें से एक 2 ये वाला ले लिया, इसमें से एक 2 ये वाला ले लिया। इसका पेयर नहीं बना तो यहाँ लिख लो। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 √3। तो इसका आंसर या तो आप √48 लिख दो, या चाहो हो तो 4√3 भी आप लिख सकते हैं। वो एमसीक्यू में जैसा भी आएगा उस तरीके से आप देख लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, अब 7th पार्ट पे आते हैं। तो 7th पार्ट क्या बोलता है, एक बार आप पढ़ लीजिए क्या बोलता है, खुद पढ़ लो एक बार। 7th पार्ट बोलता है जी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √3 इज डैश एंड डैश। तो √3
की अगर बात करें तो √3 का जो डेसिमल आता है वो 1.732 समथिंग चलता रहता है। तो इसका जो डेसिमल है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म तो होगा नहीं पॉइंट के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आगे समझ में? तो यहाँ पर तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और यहाँ पर लिख लेंगे एंड लगा के नॉन रिपीटिंग। हिंदी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत और नॉन रिपीटिंग बोलते हैं अनावृत्ति, जिसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद 8 पार्ट बोलता है डैश इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो कौन सी एक संख्या है जो रैशनल नंबर, तो मतलब होल नंबर तो है, पूर्ण संख्या तो है, लेकिन वो क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने पहले होल नंबर, होल को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या है, वो शुरू होते हैं जी 0 से, 0 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू रहते हैं। फिर लिखते हैं जी नेचुरल नंबर, जिसको हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। तो ये शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5 और चलती रहती है। तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है और ये रैशनल नंबर में भी आ रहा है। अब 0 जो है वो होल नंबर तो है, बढ़ के नेचुरल नंबर में दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। तो 0 एक होल नंबर तो है, पूर्ण संख्या तो है, लेकिन नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम जो इसका 9th पार्ट है उसका सोल्यूशन देखते हैं कि 9th पार्ट क्या बोलता है जी। अगर आपको 9th क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर विजिबल नहीं है आपको तो मैंने इसका यहाँ पर लिख दिया है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है क्या है। तो पहले तो ये जो 2 है, जो हमारा थर्ड है, इस 81 को ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा आपको वैसे तो पता होना चाहिए कि 0.5 को हम 1/2 बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर 0.50 को हम 1/2 आराम से बोल सकते हैं। बट फिर भी अगर आप पूछेंगे कैसे आया तो बता देता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से। ये 0.50 है। अब अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 लगा के, पॉइंट का कितने डिजिट है यहाँ पर, 2 हैं, तो 2 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पर बचेगा कितना, आगे 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 50/100, 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, तो कितना आ गया 1/2। और 2 को जब डिवाइड करोगे 1 से तो कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। तो इसका मतलब 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, 0.50 को हम 1/2 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा दूँ आपको। जैसे बेटा ये √4 लिखा है तो हम इसका आंसर 2 तो बताते हैं इस तरीके से, है ना। √9 लिखा है तो इसका आंसर क्या आता है, 3, हम बताते हैं इस तरीके से। √16 लिखा है तो हम इसका आंसर 4 बताते हैं क्योंकि हमें याद है। बट आज मैं आपको बताता हूँ कि आता कैसे है। जैसे √4 है तो 4 लिखो। अभी जो रूट होता है ना उसका मतलब होता है पावर में 1/2। कितना होता है पावर में, 1/2। ठीक है, तो बेटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2
का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को, और उसकी पावर कितनी है 1/2। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए की पावर m, और उसकी पावर अगर n हो तो क्या लगा सकते हैं, ए की पावर m मल्टीप्लाई n। तो भाई 2 की पावर 2 गुणा में, तो m तो हमारा 2 हो गया, m हमारा क्या हो गया 2 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में, और n क्या है जी 1/2, तो दोनों का मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 1/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 को हम क्या लिखते हैं 2, तो इसलिए √4 को हम 2 लिखते हैं इस तरीके से। इतना समझ में आया? अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम √3 को भी आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, √9 को, सॉरी √3 को नहीं, चलो 16 को ही करके दिखा देते हैं, √16 को, 9 का आप करके दिखाना मुझे कमेंट। तो √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 1/2। फिर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसकी पावर 1/2, ठीक है जी। अब वही पावर आ गई, ए की पावर m मतलब 4 की पावर 2 गुणा 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 2 गुणा 1/2। तो अब किससे क्या कट जाएगा जी, 2 से 2 कैंसिल, तो 4 की पावर 1/4 लिखेंगे, तो यही तो आंसर आ रहा था, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये कहानी मैंने यहाँ के लिए बताई, तो 81 की पावर 1/2 का मतलब क्या है कि हम 81 का अंडर रूट भी तो लिख सकते हैं इसको, है ना। अगर किसी की पावर, जैसे अभी मैंने यूँ बताया आपको कि भाई रूट का मतलब ही क्या था, पावर 1/2, लेकिन अगर मान लो 16 की पावर 1/2 दे रखे, तो इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ √16। अगर 25 की पावर 1/2 दे रखी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √25 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यही काम हमने यहाँ पर भी किया। तो √81 को, मतलब 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √81 लिख सकता हूँ। ये लो जी √81 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर सर्ड लगेगा 2, और 81 का अंडर रूट कितना आ जाएगा जी 9, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, वो चीज़ इस तरीके से है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पर 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो 2 है ना वो छिपा होता है, ना लगा है 2 नहीं लिखा, तो भी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 जो सर्ड है वो आपका लिखा हुआ है। तो ये आता कैसे, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 4 है, तो मैं इसको जब भी यहाँ पर सर्ड 2 होगा तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, 4 की पावर 1/2। अगर मान लो यहाँ 3 होता सर्ड और ये 4 होता, तो इसको मैं क्या लिखता, 4 की पावर 1/3, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ √15 होता और यहाँ 4 होता सर्ड, तो मैं इसका क्या लिखता, 15 की पावर 1/4। ये 20 होता और यहाँ सर्ड 7 होता, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 20 की पावर 1/7। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर ये आती है, ये जो लिखा हुआ है सर्ड 2 है आपका और 9 लिखा है, तो सर्ड 2 और 9 इस तरीके से लिखा है। तो जी अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, 3 नहीं सॉरी 9 है, 9 की पावर 1/2, और अब 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा
स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब 2 से 2 चला जाएगा, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 आंसर आएगा। अब इसको करने का एक और तरीका है, जैसे यहाँ पर सर्ड 2 लिखा और यहाँ 9, और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर 2 नहीं लगा है तो भी यहाँ पर क्या है 2 है, तो अगर मैं 2 हटा दूँ तो रूट बन गया ना ये, तो रूट 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके, इतना लंबा ना सॉल्व करके हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें करना आना चाहिए किस तरीके से करना है। इतनी बात क्लियर हुई। मैं चलो एक काम और करता हूँ, बहुत आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, मैं इसको दोबारा से आपको सॉल्व करके पीछे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है सर्ड 2 इस तरीके से, यहाँ पर 81 है और उसकी पावर क्या है 0.50। देखो अब कैसे होगा, दोबारा देख लो एक बार। ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा, ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा सर्ड। बेटा 0.50 को क्या लिख सकते हैं, उसकी पावर 1/2। और मैंने फिर आपको लंबा चौड़ा लेक्चर पीछे दिया कि अगर पावर 1/2 है तो उसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 81 लिख लिया। ठीक है, अब 81 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा 9। फिर मैंने बताया अगर सर्ड यहाँ पर 2 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हम हटा भी सकते हैं ना, तो अंडर रूट तो बन गया ही। तो अंडर रूट बनने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 यानी कि 3 आंसर। हो गया क्लियर कैसे करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना था। समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते 10th क्वेश्चन पर। अब जो 10th क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वो बोलता है बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स, 2 अलग अलग रैशनल नंबर्स के बीच में लाई करते हैं डैश रैशनल नंबर। तो मतलब 2 अलग अलग रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करेंगे। बेटा 3 एक रैशनल नंबर है, 4 एक रैशनल नंबर है, दोनों अलग अलग है। तो कोई भी 2 रैशनल नंबर, 3 4 ले लो, 5 6 ले लो, 7 10 ले लो, कोई भी 2 अलग अलग रैशनल नंबर ले लो। और आपसे पूछता है भाई उन रैशनल नंबर, उन परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो इसका आंसर होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। हिंदी बोलते हैं अनगिनत। क्या बोला जाता है इसको, अनगिनत, मतलब जिसकी गिनती ना की जा सके, क्योंकि बहुत सारे नंबर हम इनके बीच में निकाल सकते हैं। तो 10th का आंसर समझ में आ गया किस तरीके से लिखना है, अनगिनत करना है इसका आंसर। ठीक है, 11th क्वेश्चन पढ़िए जी क्या बोलता है। इरेज कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ नोटबुक वगैरह लेकर के बैठना, नहीं है तो नोट करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। जितना नोट करेंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। द सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज डैश नंबर्स। बेटा ये बात मैंने बताई थी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर, उनका माइनस करो, या फिर एक इरेशनल नंबर है दूसरा रैशनल नंबर है, उनको जोड़ो। ये एक रैशनल नंबर है, उसमें से इरेशनल नंबर घटाओ, या एक रैशनल नंबर उसमें इरेशनल नंबर जोड़ो। इन चारों केसेस में आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। मैंने पहले भी ये बात आपको बता दी थी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ो या घटाओ, आंसर अपरिमेय संख्या आना है। तो आपको पता लग गया होगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है अपरिमेय संख्या 11th का। हम बात करते हैं 12th पर। तो मेरे मिटाने से पहले आप जब तक इसको इरेज करने से पहले पढ़ सकते हैं। 12th पढ़िए क्या लिखा है। 12th बोलता है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ डैश नंबर। बेटा रैशनल नंबर 3/4 हो, 5 हो,
2.600, ये सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर ही तो होते हैं। और जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सब क्या है? रियल नंबर है। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा बेटा? एक रियल नंबर होगा ही होगा, वास्तविक संख्या होगी। तो इसका नंबर आप, इसका आंसर आप क्या डाल देंगे? रियल नंबर्स। इतना क्लियर हुआ? अब हमारे पास जो स्क्रीन पर 13 क्वेश्चन है वो बोलता है ये आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है -2/3 और 1/4 के बीच में। -2/3 एंड 1/4 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसको करने से पहले थोड़ी सी आपको कहानी बताते हैं। चलिए, आपको 5/7 और मान लो 3/7 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। एक मिनट, 6/7 ले लेते हैं। इनके बीच में दो रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो अगर आपसे उसने 2 बोला है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक्स्ट्रा 2 बोला है तो 3 ले लो। तो अब 5/7 में 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, 6/7 के साथ 3/3 की मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। तो 5×3 = 15/7 21 आ गया, और 6×3 = 18 और 7×21 आ गया। ठीक है। अब इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स आएंगे वो क्या क्या है देख सकते हो। 15 और 18 के बीच में क्या होगा? 16/21 होगा, और कितना होगा? 17/21। 18/21 तो नहीं आ सकता ना। तो जब भी हमको कोई भी नंबर आपको दे रखा है उनके बीच में क्या निकालना है? रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, जितने भी बोले। तो सबसे पहली बात तो ये देखना है कि इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर। और यहाँ 5 और यहाँ 6, मतलब इन दोनों के बीच में 1 का गैप है। कितने का गैप है? 5 का 6 ही आता ना, 1 का गैप है। पहला काम क्या आता है? डिनोमिनेटर सेम हो। दूसरा था जो ऊपर न्यूमरेटर है उनके बीच में अगर 1 का गैप है, और आपसे अगर उसने 2 संख्याएं पूछे ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। अगर 3 पूछे तो किससे गुणा करेंगे? 4 करेंगे। 4 से 5 पूछे तो 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है। अभी और देखते हैं। अब मान लीजिए 3/4 है, और यहाँ पर 5/4 है। अब यहाँ पर बोलता है 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर पहली बात तो डिनोमिनेटर सेम, हर सेम है दोनों के 4 4, और न्यूमरेटर में डिफरेंस है 2 का, है ना, 1 का तो नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे 2 का हो चाहे 1 का हो, अगर 3 पूछा तो आप 4 से गुणा करो। तो भाई 3/4, 5/4, 4/4, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दी। 4×3 = 12 आ गया, 4×4 = 16 आ गया, 5×20 आ गया, 4×16 आ गया। अब एक बार बताओ, 3 ज्ञात करनी थी ना इनके बीच में रैशनल नंबर। तो अब रैशनल नंबर जब आप लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे? तो इनके बीच में एक तो 13/16 आएगा, 14/16 आएगा, 15/16 भी आएगा, 16/16 भी आएगा, 17/16 भी आएगा, 18/16 भी आएगा, और 19/16 भी आएगा। तो आपको 3 बोले थे ना, आपको तो कई सारी मिल गई, कई सारे। तो आप कोई भी 3 उठा करके इनके बीच में से लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा, बट कम नहीं होना चाहिए। तो अब इनमें से कोई भी 3 परिमेय संख्या आप उठा करके लिख दीजिए जो आपके पास आ रखा है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं जो हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन दिया -2/3 एंड 1/4। तो यहाँ पर लिखते हैं -2/3, और यहाँ पर लिखते हैं 1/4।
ठीक है जी। अब इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। अभी जो पीछे केस की हमने दोनों में न्यूमरेटर सेम थे, हर सेम थे, इनमें अलग अलग है। तो इसमें क्या करेंगे, हम -2/3 लिखेंगे, यहाँ पर 1/4 लिखा। अब बेटा -2/3 में जो डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 3 है, 3 है ना। तो इस 3 की मल्टीप्लाई हम इधर और इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब इधर डिनोमिनेटर क्या है, 4, तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे इधर ऊपर नीचे। इसका मतलब इस संख्या में इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, और इस वाली संख्या में इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, माइनस का आएगा, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 4 तिया कितना आ गया, 12। अब इनके बीच में आपको एक ही तो रैशनल नंबर लिखना था, तो इनके बीच में कितने आएंगे। अब नंबर लाइन तो आप जानते हो बेटा, नंबर लाइन में अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ -8 आएगा, फिर -7 आएगा, फिर -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे आएगा ना। तो आपको एक लिखना है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी एक उठा के इसके बीच में लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं लिख लूँगा 0/12, यानी कि 0 भी लिख सकता हूँ मैं, 1/12 भी इसका आंसर दे सकता हूँ, 2/12 भी दे सकता हूँ, -6/12 भी दे सकता हूँ। मेरी मर्ज़ी है, मैं कोई सा भी इसका आंसर दे सकता हूँ। इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है 14th पे आ गए हम लोग। तो 14 क्वेश्चन बोलता है कि भाई एक्सप्रेस करना है 0.7 बार को इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहाँ पर P और Q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। तो बेटा इसको वैसे तो करने का लंबा तरीका है, बट क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि 0.5 पे बार है, तो इसको अगर P/Q के रूप में आपको लिखना तो क्या करना है, ये 0 पॉइंट को भूल जाओ, केवल 5 लिखो, और 10 में से 1 घटा दो, कितना आएगा, 9, वो यहाँ लगाओ। तो इसका P/Q का फॉर्म यही होगा। अब 0.7 बार है, 0.7 बार है, तो आप 0 पॉइंट को भूल जाओ, केवल 7 लगाओ, और यहाँ पर कितना, 10 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 9। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये इसका आंसर होगा। या आप एक काम और कर सकते हैं, एक और देख लो, मान लो 0.3 बार है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3, और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 10 में से 1 गया 9, काट करके आप लिख सकते हो 1/3।